हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर। और ये जो मेरा स्टडी है इस चीज़ के ऊपर, ये काफ़ी टाइम से मैंने कर रही हूँ मैं इसको, और फिर मैं आपको आज सामने से लेकर आई हूँ। इसे आप देखिएगा, सुनिएगा, और रेजोनेट अगर आपसे करे तो डेफिनेट ये हो जाएगा कि आप जिससे फील कर रहे हैं, जिससे आप बातें कर रहे हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम ही है। और उसके और आपके बीच में जो योजना चल रही है वो सिर्फ ईश्वर की चल रही है। आपकी इसमें कोई भी ना तो कोई गलती है, ना आपकी, ना आपके डीएम पार्ट की, किसी की कोई गलती नहीं है। जो चल रहा है वो सिर्फ समय के अनुसार चल रहा है। समय ही अपने हिसाब से उसको सेटिंग में लाएगा, ठीक है। और ये चलने वाली, और ये बिल्कुल कंफर्मेशन होगा। ये 3 साइन जो आज आपको ये बताएंगे कि जब आप बात करते हो, बात ये सिर्फ मेन बात आज के वीडियो की ये है कि बात आप दोनों की बातचीत जब होती है कॉल पर, या कॉल पर की ज़्यादा बात है यहाँ पर जो मैं आपको आज बताऊंगी। कॉल पर आप जब बात करते हो तो यूनिवर्स आपको कैसे साइन दे देता है, और किस तरीके के ये साइन डेफिनेटली आपको मिलते हैं जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बात कर रहे होते हैं कॉल पर, ठीक है। या वो वीडियो कॉल भी हो सकती है, या वो वॉइस कॉल हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, किसी भी तरीके की बातचीत आपको करिए और आपका उससे कुछ टाइमिंग्स दिख रहे हैं उसके अंदर, कोई टाइम, कोई डिजिट, कोई नंबर्स, वो भी बताऊंगी, ठीक है। वो कैसे कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं 3 पॉइंट है, केवल, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं है, वही आपको बता देंगे कि हाँ ऐसा तो मुझे फील होता है और यही है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहला, ये 3 पॉइंट हैं। जब आपकी बातचीत और कन्वर्सेशन होती है तो कौन कौन से 3 आप नोट करना, ऐसा हुआ है क्या, होता है। नंबर 1, जब आपकी उनसे बात होती है या बात होने वाली होती है, तो एक तो ये है कि आप उनसे बात, आपने नॉर्मली ये देखा होगा कि आप लोग, जब हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं और हम उससे बात कर लेते हैं तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। थोड़ी देर बात हो गई, ठीक है, नॉर्मल किसी भी रिश्ते में, मतलब आपके घर के कोई मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, यहाँ तक कि आपका जो सोलमेट या फिर कोई लव रिलेशन भी रहा हो, कोई लव इंटरेस्ट रहा हो, तो आपने एक बार बात की, आपको क्रेविंग हुई बात करने की, आपने उससे बात की और नॉर्मली आपने फ़ोन रख दिया और आप नॉर्मल हो गए, कई दिनों के लिए रिचार्ज हो गए, मतलब चार्ज हो गए पूरी तरह से, कि हाँ ठीक है, अब 8-10 दिन बाद, 10-20 दिन बाद दोबारा बात होगी तो ठीक है, हो जाएगी, मतलब आप खुश हो, आप आराम से अपने काम कर रहे हो। क्योंकि ये नॉर्मल लव रिलेशंस में ऐसा होता है, बात तो क्रेविंग करने होती है ना, बात करने की, बट उसके बाद, बात करने के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, नॉर्मल, चलो ठीक है अब चलते हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये सोलमेट कनेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन यदि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर आपका वो ट्विन फ्लेम है, वो व्यक्ति जिससे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, जिसके सारे दिन आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये जर्नी में है और आपकी उनसे बातचीत हो रही है, तो क्या होता है ना अजीब सा, कि जब आपकी बात हो गई, उसके बाद आपने काफ़ी अच्छे से बात कर ली, उन्होंने भी आपसे काफ़ी अच्छे से सब कुछ कह लिया, सुन लिया, बात हो गई, बट रखते ही फ़ोन आपको फिर लगेगा कि अब अगली बार बात कब होगी। मतलब कि आप ना, क्रेविंग इतनी तेज़ होगी कि आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं बात करने के बाद। कितनी भी देर बात कर लोगे, कितनी भी सारी बात कर लोगे, सारी की सारी भी बात कर लोगे, सब कुछ कह लोगे, सुन लोगे, बावजूद उसके आपको लगेगा अब दोबारा कब बात करूँगी मैं, हमारी बात दोबारा कब होगी। मतलब वो ड्यूरेशन, टाइमिंग, चाहे, मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि आप 10-15 मिनट किसी से बात कर लो तो आप सोचते हो अरे यार बहुत देर बात होगी, रखो या फ़ोन, होता है ना ऐसा। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बात करना चाहते हो, जबकि आप ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं हो। उसके सामने आप इतने टॉकेटिव बन जाते हो कि अपने मन की इधर की उधर की सारी बातें करने का मन करता है, वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, करे ही जा रहे हो, उसके बावजूद भी आप दोनों जो है रख देते हो। फिर आपको अपने आप को खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि यार ये इतनी देर तक हम बात करने के बावजूद दोबारा फिर से बात करने की सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब फिर करेंगे, दिन भर लगेगा, और लगेगा कि चलो अब हो गई बात, अब नॉर्मल रहेंगे, 3-4 दिन काट लो, बट वो 3-4 दिन कटते नहीं, वो अगले दिन फिर आपको बड़ी क्रेविंग होगी। मतलब कहने का ये है, वैसे देखने में तो ये बात नॉर्मल सी है कि यार हाँ, जब प्यार करते किसी को तो हम तो बात करेंगे ही ना, मन तो करेगा, लेकिन पूरा दिन आप बार बार किसी भी व्यक्ति से बात करने का आपका मन नहीं कर सकता। नॉर्मली उस व्यक्ति से बात बंद करने का मन नहीं करता, नॉर्मल बात यही है। आप बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति भी हो ना, तो भी लगता है कि वो कुछ बोल लेता रहे और मैं सुनती रहूं या सुनता रहूं, या मैं कुछ बोलता रहूं वो सुनता रहे या सुनती रहे। मतलब बातें ख़त्म नहीं होनी चाहिए कभी। ये अजीब सी एक है, ये अजीब सी उत्सुकता होती है उस व्यक्ति से जब आप ट्विन फ्लेम से बात करते हो। बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हो, हर वक्त आपका मन करता है कि वो मुझसे बात करता रहे। क्यों वो किसी और इंसान से बात कर रहा है, क्यों वो किसी और जगह काम कर रहा है, वो मुझसे ही बात क्यों नहीं कर रहा। सुनने में बात बचकानी सी लगेगी, अजीब सी लगेगी, बट ये सच है,
ये इस जर्नी का सच है। आप खुद इतने बिजी इंसान हो सकते हो, काफ़ी मैच्योर्ड हो सकते हो एज में, सब में, पर ये अजीब बचपना जब अंदर आया है तो फिर फील भी हो रहा है कि यार हो क्या रहा है, ये तो मुझे सूट ही नहीं कर रही। मैं कोई 15-17 साल का एक छोटा बच्चा या लड़की लड़का तो हूँ नहीं जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ। किसी ना किसी तरह आप खुद को कंट्रोल करते हो। वो भी अवेकन है, वो भी समझ रहा है, तो भी वो किसी ना किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आप किसी से बात करने के बाद फिर से उसके से बात करने के लिए क्रेव कर रहे हो। इतनी लाइफ निकलने के बाद ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत प्यार है, बेशुमार प्यार है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बात करिए और दोबारा करने कब होएगी इनसे अब बात। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताती हूँ। एक तो जब आप अपने ही सोल के पार्ट से मिलते हो तो उससे अलग नहीं होना चाहते आप। आपको लगता है यार ये इसके बिना मैं क्या हूँ, मतलब ये लग नहीं रहा, पर वो अंदर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस लेवल सारी की सारी परतें ये जानती हैं कि ये इसी का पार्ट है और ये इससे लग रहेगा या होगा तो ये बेचैनी महसूस करेगा, और वो भी अजीब किस्म की बेचैनी, अजीब किस्म की बेचैनी। ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई होगी। उसका मतलब ऐसा हो जाता है कि किसी और से बोलना ही नहीं है, अब बात हो तो उससे हो। सब जानते हो आप कितना ज़रूरी है आपका लोगों से, औरों से बात करना। आप एक फील्ड में हो, आप काम करते हो, इसलिए आप करते हो सबसे बात, सब कुछ है, बट माइंड के किसी कोने में ये चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उससे बात ज़रूरी करनी है। ये थोड़ी थोड़ी देर में बैटरी ख़त्म क्यों हो रही है उससे बात करने के बाद। ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों है यार, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो इतनी अच्छी बातें कर भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी उससे ही बात करनी है, होता है ना। तो जो ये सारी बात है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है और उसी व्यक्ति के साथ होता है। ये एक अजीब ही एक्सपीरियंस है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उससे बात करके, चाहोगे तब भी नहीं मिलेगा। वो क्या बोले, और वो सब बोल चुका, फिर भी आप पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये होता है और ये स्टडी है। जब भी इसको मैं आपको आज बोली हूँ इस बात के लिए, आपको मन ही नहीं भरता है आपका। सेकंड बात, हाँ एक बार ये भी तो पता है ना आपको कि ये जो मेरा हाफ पार्ट है और इसमें ऑब्स्टिकल बहुत होंगे। ये आपकी सोल जानती है कि ये आज बात हो गई है, इसमें बीच में अड़चनें बहुत आती हैं बात के, तो सोल जानती है कि अब बात हो गई, फिर एक ना कहीं ऑन ऑफ ना हो जाए, ये सब हो जाएगा, तो वो सोल जानती है ना। तो इसलिए सोचते हैं नहीं छोड़ना मुझे अपने पार्ट को, मतलब यही बात है आपके दिल और दिमाग में, इसलिए भी ऐसा होता है। सेकंड, बातों में जब आप उनसे बात कर रहे हैं, टॉपिक कुछ भी चल रहा है, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि कोई टॉपिक चल रहा है लेकिन अचानक से कोई शब्द, कोई बात, कोई अजीब सा किस्सा या कोई ऐसा वर्ड किसी भी चीज़ के ऊपर आप बोलोगे जो ट्रैक से अलग हट के बात होगी, वो आप नहीं बोलोगे, वो सामने वाला भी बोल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोला इसने यहाँ पर, मतलब इस बात की यहाँ पर क्या वो थी, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, साइन होगा आपके लिए, और वो शब्द उसका क्या मीनिंग है, मतलब आप उसे खुद भी बोलना चाह रहे हो सकते हो, आपके मन में चल रहा है इतनी देर से, जो वो बोल दिया उसने सामने से, एकदम आप हैरान हो जाओगे कि यार ये इसने क्या बोला है, मतलब ऐसा इसने कैसे बोल दिया, ये तो मेरे मन में चल रहा है, ये तो मैं अपने भगवान से बात करती हूँ तब ये बोल रहा है, और ये क्यों बोल रहा है मेरे से ऐसे, मतलब इसे क्या पता ये शब्द इसने कैसे बोल दिया। और ऐसा एक बार नहीं होगा, हर बार की कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा, ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, और आपको लगेगा इसकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है भी नहीं है, ऐसे बोल कैसे रहा है, उसे खुद को भी ऐसी लगेगा। तो ये एक संकेत होता है ईश्वर का कि देखो इसे मैं नहीं, ये खुद नहीं चला रहा है, मैं इसे चला रहा हूँ। आपके बीच में जो ये बातें हो रही हैं, इनके बीच में जो मुद्दे आ रहे हैं वो आपके नहीं है, वो मैं ला रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। और नॉर्मल किसी लव अफेयर या रोमांटिक कनेक्शन में आप देखेंगे तो उठ पटांग इधर उधर की आप बातें कर लेते हो, और वो बातें भी बस ऐसी ही होती हैं, और वो बस टाइम पास कर लिया आपने, वहाँ बैठ गए, आप बात हो गई, आप आ जाते हो। ऐसे बहुत से रिलेशंस हैं आपके, है ना, कोई मीनिंगफुल बातें नहीं होती लोगों से, टाइम फिर भी इतना लगा देते हो, आप बात करते रहते हो उन लोगों से, है ना। तो वो ये अंतर है, वहाँ सारी बातें मीनिंगफुल हो रही हैं आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की, और ऐसे ऐसे शब्द बीच में आ रहे हैं कि आप सोच रहे हो अरे ऐसा वैसे पहले कभी नहीं फील हुआ होगा आपको, किसी से भी बात करके ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा शब्द बीच में आए, कोई ऐसी बात बीच में आए जिसे आप सोचते ही रह जाओ कि हर बार ये व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है, हर बार कुछ ऐसा शब्द आ जाता है जो मैं देखती ही रह जाती हूँ और सोचती ही रह जाती हूँ, और वो तो बोल गया बस। तो वो बातचीत का जो मुद्दा रहा वो किसने बनाया? ईश्वर ने। गॉडली गाइडेंस में ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप फील करिएगा, और ये स्पिरिट तक आपको छूता है। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ पॉइंट निकालना है बातों में कहीं किसी के, ये खुद से होता है, खुद से होता है। बनाई हुई बात और बनी हुई बात में अंतर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, थर्ड एंड लास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखिएगा। ये तीनों पॉइंट मिले ना जब आपके,
तब उस कन्वर्सेशन को आप ट्विन फ्लेम्स के बीच में हुई कन्वर्सेशन मानना, वरना तो सोलमेट्स वाली ही बातें हैं जो नॉर्मली आप आपस में कर रहे हो। मतलब जो आपका सोलमेट है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो सोलमेट हो सकता है। ट्विन फ्लेम में ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। देखिए, जब भी बात हो के फ़ोन कटेगा, फ़ोन आप रखेंगे, ठीक है, हो गया, तो जो फ़ोन की जो ड्यूरेशन, टाइमिंग ड्यूरेशन आएगी ना, वो हमेशा आपके या आपके डीएम के, मैं ये नहीं कहूँगी, दोनों बातों में अंतर है, सुन लीजिएगा पहले ध्यान से। आपके या आपके डीएम के डेट ऑफ बर्थ, स्टार्टिंग मूलांक, आपका जो ड्राइवर नंबर, मास्टर नंबर, कुछ भी कह देते हैं, स्टार्टिंग, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 3 या 12 या 21, इस तरीके की डिजिट पे आके आपकी जो है कन्वर्सेशन स्टॉप होगी। या तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या उनका। डबल डिजिट में भी आएगा तो सिंगल जो बनाओगे उसको, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ बनेगी। अगर किसी की 5 है तो 14 हो गया, 41 हो गया, या 1 घंटा 40 मिनट, जो इस तरह से 5 बना देगा वो। मतलब वो जब भी ख़त्म होगी वो एक ऐसी डिजिट पे ख़त्म होगी, जो बातचीत उस वक्त एंड होगी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या आपके ट्विन फ्लेम का डेट ऑफ बर्थ होगा। ये 100% होता है। अब ये है कि हर बार ऐसा नहीं हो रहा है या फिर कभी कभी ऐसा हो रहा है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता ही है। ये आप देखना, आप इसे नोट करना। अब यहाँ पर ये मत लिखना कि मेरे को एंजल नंबर दिखते हैं, हमारी कभी कभी बात 1:11 पे ख़त्म होती है। ये एंजल नंबर्स हैं, ठीक है, ये एंजल नंबर है। यहाँ बात मैंने डेट ऑफ बर्थ की है। अब आप देखना इस चीज़ को और उसको फील, जब आप कर रहे हैं तो उसे समझना उस चीज़ को, ठीक है। और ये जो 3 मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं करने हैं। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कि ये शायद उन्हीं तक ही जाएगी जिन्हें वाकई में ईश्वर को ही बताना है कि आपकी बात आपके ट्विन फ्लेम से ही हो रही है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो क्लियर होते हैं। ये बिना किसी स्टडी के तो आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन हाँ, स्टडी जब हम कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा फ़ायदा उठा कर देखिए, समझिए, टैली कीजिए, इग्नोर मत कीजिए उन चीज़ों को, है ना। तो अगर आपको भी पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात करेंगे व्हाट्सएप पर, चीज़ों का सॉल्यूशन करेंगे स्विच वर्ड्स, मंत्रास के साथ, टैरो रीडिंग के साथ आगे बढ़ना है और बड़े पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये ज़रूर से ज़रूर इस जर्नी में आप वो सब प्राप्त करेंगे जो सब आपका सपना है, और वैसे भी सपने पूरे होने हैं इस जर्नी में 25 में ज़रूर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।